नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 28 मार्च और 28 मार्च से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती और सूची बनाने की प्रक्रिया कितने वर्षों बाद शुरू हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 वर्ष बाद। देखिए, श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानते हैं तो ये पूरी ओडिशा में स्थित है। ये चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और पुरी में से एक है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जो श्री कृष्ण का रूप हैं, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हैं। इसका निर्माण काल 12वीं शताब्दी है। अच्छा, इसके निर्माता कलिंग राजा अनंत वर्मन चौंडगंग देव हैं। ये कलिंग वास्तुकला के हिसाब से शैली बनी हुई है। देखिए, भारत के कुछ प्रमुख मंदिर और स्थान जानते हैं तो श्री राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमला पर्वत चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिद्ध विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में और महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने क्लास 9वीं और 12वीं तक के छात्रों के डिजिटल यूज को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक को लेकर। देखिए, कर्नाटक सरकार ने क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के डिजिटल यूज को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। पॉलिसी में सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना 1 घंटे तय किया जाए। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की भी सिफारिश की गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक छात्रों को सोने से 1 घंटे पहले और सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूरी रखा जाए। देखो, मोबाइल के लिए चाइल्ड प्लान का सुझाव दिया गया है जिसमें ऑडियो ओनली विकल्प और तय समय के बाद इंटरनेट बंद करने की व्यवस्था हो। सरकार के मुताबिक करीब 25% टीनेज ग्रुप में इंटरनेट की लत है, जिसमें नींद की कमी, चिंता और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं हो रही हैं। इसी को देखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है। कर्नाटक सरकार ने 6 मार्च को बजट जारी किया था जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्ती की बात कही गई है। कर्नाटक ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। देखो, कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। ये थावरचंद गहलोत जी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। ये सिद्धारमैया हैं। विधान परिषद की यहाँ पर 75 सीट हैं और विधानसभा की यहाँ पर 224 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में कितनी सीटें हमेशा खाली रखने का फैसला लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 सीटें। तो कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में 11 सीटें हमेशा खाली रखने का फैसला लिया है। स्टेडियम के एंट्री गेट पर मेमोरियल प्लॉक लगेगा और हर मैच से पहले 1 मिनट का मौन भी रखा जाएगा जिसमें दोनों टीमें हिस्सा लेंगी। 4 जून 2025 को आरसीबी की पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत के जश्न के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन कब करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 मार्च 2026 को। देखो, इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो यह एनसीआर का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़ कम करने में मदद करेगा। परियोजना की लागत लगभग 11,200 करोड़ रुपए है। यह हवाई अड्डा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है। देखो, एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ते हैं। कैबिनेट ने मध्य एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है।
राजस्थान में कोटा बूंदी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 5 व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हुआ है। बिहार राज्य कैबिनेट ने सारण जिले के सोनपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 20 दिसंबर 2025 को असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 68% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मेंग दूसरे स्थान पर हैं। दोनों को 62% लोकप्रियता मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग 39% रही और वे शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो पाए हैं। देखिए कुछ प्रमुख सूचकांक पढ़ते हैं। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है और भारत को 6वां स्थान मिला है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 पहला स्थान पाकिस्तान और भारत को 13वां स्थान हासिल हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 पहला स्थान फिनलैंड और भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूएन वुमेन रिपोर्ट 2026 महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क, सबसे अधिक भ्रष्टाचार दक्षिणी सूडान और भारत को 91वां स्थान मिला है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में कब पारित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह राज्यसभा में 25 मार्च 2026 को पारित हुआ है। संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा में यह 24 मार्च 2026 को विधेयक पारित हुआ था और राज्यसभा में यह 25 मार्च 2026 को पारित हुआ है। इस विधेयक के माध्यम से 2019 के अधिनियम में संशोधन किया गया है। विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर की श्रेणी को पुनर्परिभाषित करना है, स्वयं अनुभूत लिंग पहचान के प्रावधानों को हटाना है और कई सामाजिक सांस्कृतिक पहचानों के साथ साथ ट्रांस मैस्कुलिन व्यक्तियों को इसके दायरे में से बाहर रखना है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब स्व निर्धारित लैंगिक पहचान को परिभाषा से हटा दिया गया है। ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान पाने के लिए अब जिला मजिस्ट्रेट के पास मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के साथ आवेदन करना होगा। जबरन पहचान, अपहरण और शोषण जैसे गंभीर अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। जैसे वयस्कों के लिए 5 से 10 साल की सजा और बच्चों के लिए 10 से 14 साल की सजा होगी। देखो, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने जन्म प्रमाण पत्र और पहचान दस्तावेजों में अपना पहला नाम बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड थिएटर डे। देखिए, प्रतिवर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य रंगमंच कला को बढ़ावा देना, कलाकारों को सम्मान देना और समाज में थिएटर की भूमिका को रेखांकित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपनी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 25 से 31 मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसका उद्घाटन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य दिल्ली को एक ग्लोबल फिल्म हब बनाना और फिल्म टूरिज्म व नए फिल्म मेकर्स को बढ़ावा देना है। इस फेस्टिवल में 130 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। देखो, इस वर्ष के लिए IFFD का फोकस कंट्री स्पेन है। देखो, फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। उनमें धर्मेंद्र जी, शर्मिला टैगोर और नंदमुरी बालकृष्णन है। देखिए, इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के अनुभव को सरल बनाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है निवेश मित्र 3.0,
स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, मेक इन इंडिया ऐप और ई उद्योग प्लेटफॉर्म। तो हमारी वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। वीडियो को देखें, पढ़ाई करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें। बाय।